क्रेजी मेथड स्टडी फैमिली से जुड़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन हिट करें। ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों का बहुत सारा लोगों का डिमांड आ रहा था कि कुछ नॉन टेक पोर्शन भी करवाइए, तो मैंने कहीं स्टडी किया है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ आगे बताने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियो में। तो उसका आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको मैंने भारती सर, जिनका नाम आपने सुना होगा, अजीत भारती मेमोरी ट्रेनर हैं, उनसे सीखा इन चीज़ों को। और इसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके मैं आगे आपके आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से बेसिक चीज़ सारी चीज़ निकल के आती है और यही चीज़ को हम आगे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिकॉज भारती सर बोलते हैं कि जितने भी चीज़ है, भारती सर क्या बोलते हैं, रियलिटी में, कि जितने भी चीज़ है वो या तो नंबर फॉर्म में है या पिक्चर फॉर्म में है, ठीक है। आपके सामने नाम आता है महात्मा गांधी, तो क्या इमेज आया? महात्मा गांधी का इमेज आ गया, ठीक है। आपके आ गया 2 जैसे बोले, 5 बोले तो नंबर आ गया। तो यही चीज़ है, नंबर और पिक्चर दो ही चीज़ है। लेकिन हमारा जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को कवर करता है। नंबर डजंट मैटर। नंबर सारे जगह पे होते हैं। जैसे फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, सारे जगह पे नंबर आपको मिलेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं, सिर्फ पिक्चर फॉर्म में किसी भी तरीके से उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो, बस आपके लिए फ़ायदे की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही इस तरीके इस चीज़ों को मैं करवाने की मैं कोशिश करूँगा। आपको इमेज भी दिखेगा स्क्रीन पे, तो वो भी आप देखिएगा और उससे रिलेट करके कैसे चीज़ों को याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जनरली आप जानते हैं कि नंबर कितने से कितने तक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद हो जाता है 0। इतना ही नंबर है, इससे ज़्यादा तो कोई नंबर होता ही नहीं है। आपने बिल्कुल अभी तक इतना से ज़्यादा नंबर पढ़ा ही नहीं होगा। और उसके साथ ही साथ आपने लेटर क्या पढ़ा होगा? तो A to Z, ठीक है। उसी सारी चीज़ों को मिला करके जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी चीज़ आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अब मैं इस नंबर से क्या शब्द बनेगा, क्या लेटर बनेगा, उसको मैं आपको बताता हूं और याद करने का भी तरीका बताऊंगा। तो आप टेंशन मत लो, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहो, ठीक है। तो 1 से मैं सबसे पहले बता देता हूं, बाद में कैसे इसको याद करना है, मेमोराइज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 1 से आप लिखिएगा T and D, ठीक है। और 2 से लिखिएगा N, 3 से लिखिएगा, आप याद रखिएगा, M, 4 से याद रखिएगा R, ठीक है। 5 से याद रखिएगा L, ठीक है। 6 से याद रखिएगा G J C H S H। 7 से आप याद रखिएगा K, ठीक है। इसको आप ऐसे पलट के लिखेंगे तो K हो जाएगा। और इसके साथ K से क्या होता है और C से भी क्या होता है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। मैं आप याद करने का तरीका भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। 8 को आप रोमन में लिखोगे तो कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा ना। तो इसी तरीके से आप याद रखना। इससे हो गया V, ठीक। और एक और हो गया, तो एक यहाँ लिख देंगे और 2 इधर खींच देंगे तो हो जाएगा V and F। ये V लिखा हुआ है, V for 1, ठीक है। ये 9 को याद रखिएगा P and B, ठीक है। और 0 से याद रखिएगा, Z से 0 होता है और Z को पलट देंगे तो S आएगा। मतलब इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको मेमोराइज कैसे करना है। इस चीज़ को आप अगर एक बार मेमोराइज कर लेंगे, भविष्य में कभी भी अभी चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी चीज़ इससे मिसिंग है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या क्या मिसिंग मिलेगा। इसमें आपको वॉवेल जितने भी हैं वो आपका मिसिंग मिलेगा, वॉवेल मिसिंग मिलेगा। और कुछ कॉन्सोनेंट वाले लेटर हैं वो भी मिसिंग मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो इसमें नहीं है वो आपका स्पेलिंग में आता है, आगे चल के आता है, तो उसको कट कर दीजिएगा सीधे, उसको रखना ही नहीं है। उसको क्या कर देना है? कट कर देना है, हटा देना है, उसका कोई मतलब नहीं एक्सेप्ट करना है, ठीक। आगे चलते हैं। अब इसको याद कैसे करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसी तरीके से आप याद जरूर रखिएगा। जैसे आ गया 1, ठीक। 1, तो 1 हम लोग कैसे लिखते हैं? 1
लिखते हैं ना 1, और इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे टी, 1 को हम लोग याद रखेंगे टी, ठीक है। टी ऐसे 1 लिखते हैं, ऐसे कर देंगे टी, ठीक है। और इस तरीके से 1 इस तरीके से हम लोग करते हैं तो उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, 1 को ऐसे लिखेंगे और इधर नहीं करके हम ऐसे कर देंगे, तो हो गया टी और डी, ठीक है। ये 2 है, 2 को अगर आप 90 डिग्री पे मूव कर देंगे, ऐसे इस तरीके से घुमा देंगे तो एम है तो ऐसे लिखा जाएगा ना, तो किस तरीके का शेप है, 2 का शेप है, ठीक है। इसी तरीके से एम है, उसको आप ऐसे घुमा देंगे, ऐसे क्या हो गया, 90 डिग्री पे रोटेट करवा दें, क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। आप 4 को रोमन अंक में आर ऐसे लिखते होंगे, 4 आर ऐसे लिखते होंगे, आर है ना, ये 4 हो गया रोमन में, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। एल को 5 कैसे याद रखना है, आपके हाथ में कितने उंगली हैं, 5 उंगली हैं। आपसे कोई पूछेगा आपके हाथ में कितने उंगली हैं, 5 उंगली हैं। देखिए आपने बताया 5 और इस तरीके से एल का शेप बन गया ना, तो उसी तरीके से याद रखिएगा एल, ठीक है। 6 आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे आप लिखिएगा 6, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे 6, तो इसको आप ऐसे कर दें, क्या हो गया जी हो गया, ठीक। उसी तरीके से आप लिखेंगे, इसको पलट दीजिए, ये जो आपने जी लिखा इसको पलट दीजिए तो जे का शेप ले लेगा, ठीक है। इसको पलट दीजिए इस तरीके से तो जे का शेप ले लेगा, ठीक है। और उस तरीके से CH और SH आप अपने तरफ से याद रखिएगा। देखिए इतना चीज याद करना आपके थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट अगर आप इतना आप ध्यान से समझ लें, अच्छे से कर लें, तो आप इतनी सारी चीज़ों को याद कर लेंगे ना, आप विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज तक आपने कितनी चीज़ पढ़ा होगा, लेकिन बड़े चुटकी में यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा तो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आप दिखेगा तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 ऐसे लिखते हैं ना 7, इसको ए वाला लाइन हटा के यहाँ पे दे दिए, क्या हो गया, ठीक है। और के से क्या होता है, और आप देखेंगे तो सी से भी क्या होता है, तो के सी याद हो गया। रोमन में मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे लिखते हैं हम लोग 8, तो इससे भी हो गया, और एफ, ये दोनों लाइन को हटा करके इधर लगा देंगे तो क्या हो गया एफ हो गया। 9 को अगर मिरर इमेज में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, पी जैसा दिखेगा, ठीक, और पी जैसा दिखेगा, और इसको जैसे ही आप नीचे से लगा देंगे मिरर इमेज तो आपको बी जैसा भी दिखेगा, ठीक है। तो पी भी याद हो गया। जेड से ZERO 0 होता है, और जेड को ऐसे रोटेट करवा देंगे तो एस जैसा हो जाएगा, है ना। जेड को ऐसे रोटेट करवा देंगे तो एस जैसा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी इन लेटरों को याद कर लें, किसी भी तरीके से आप मेमोराइज कर लें। जैसे मैंने तरीका बताया वो चीज़ 2-3 बार 4 बार इंप्लीमेंट करेंगे ना तो सब चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आंसर निकालना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।